हेलो, मैं हूं मानस घोषाल और आपका मन का लाइव संपूर्ण में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख चुके थे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन से, और भी उसके वेरियस मेथड थे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग की उसमें जो सम ऑफ रूट्स है ये भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे हम लोगों ने एक टेस्ट रखा है और उस टेस्ट का जो डिस्कशन है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी वो भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है। तो आपने बोला कि सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, जिसकी पावर हाईएस्ट कितनी हो, 2 हो, ठीक है, जिसकी वेरिएबल की पावर कितनी हो, हाईएस्ट 2 हो। अगर जिसकी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 2 होगी तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन है, x के हाईएस्ट पावर ऑप्शन नंबर ए की क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ऑप्शन नंबर सी की हाईएस्ट पावर x की 2 है, वो भी क्वाड्रेटिक है। डी भी क्वाड्रेटिक है। बट अगर आप बी ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ बोला गया क्वेश्चन में इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा अपना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में बहुत सारी चीज़ें होंगी कि सर यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन क्यों करवा जा रहे हैं। तो जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर इन केस अगर आपका जो पैटर्न है टर्म 2 का अगर वो वापस से एमसीक्यू बेस्ड हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। और एमसीक्यू वाले में हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ डिग्री, ठीक है। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसकी जो डिग्री है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो कितनी होती है। तो आप बोलोगे सर जो हाईएस्ट डिग्री मतलब क्या, पावर। बोला हाँ पावर, तो पावर तो सर 2 होती है ना, वही क्वाड्रेटिक होता है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। जैसे वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 2 हो तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। तो पावर हो, डिग्री हो या इंडेक्स हो, वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, ठीक है। तो देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें हम लोगों को थोड़ा सा पेपर वर्क करने की ज़रूरत है। कैसे, मतलब पेन पेपर चलाना पड़ेगा, पेन है वो पेपर के ऊपर चलाना पड़ेगा, ऐसा है ना। क्या बोला गया आपको कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है x टाइम x + 1 + 8 इज इक्वल टू x + 2 टाइम्स x - 2, ठीक है। अगर अपन इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई, x² + x और +8 इक्वल टू, आपको ये वाला जो है ये किसकी याद दिला रहा है। तो आप बोलोगे तो सिंपल है, a² - b² का फॉर्मूला वो क्या होता है, a + b a - b, है ना। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी दूँ a² - b², क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है ना, भूल जाता है एग्ज़ाम टाइम पर, तो होता है वो, है ना। तो a + b × a - b, तो ये भी सिमिलरली वही है, a + b एंड a - b। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² - 2⁻², ओके। अब आप लोग को क्या दिख रहा है, अब आप लोग को दिख रहा है कि सर ये जो x² है अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आता हूँ, मतलब RHS के x² को LHS के x² के पास लेकर आता हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है अगर ये पॉजिटिव है तो इधर की तरफ आके क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये एक दूसरे को आपस में कट कर देंगे, ठीक है। तो अब जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, आइए देखते हैं। वो बनेगी x + 8 = -4, है ना। अब इस -4 को अगर मैं इस तरफ लेकर आता हूँ तो अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x + 8 + 4 = 0, सो x + 12 = 0। तो जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। ये हम लोग क्लास 9th में भी देख चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, या लीनियर इक्वेशन या पॉलिनोमियल में भी हम लोग डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन को। तो हम लोग को क्या पता लगता है कि अच्छा यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि क्वाड्रेटिक दे रखा है तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नहीं पूछा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और कहीं कहीं आप लोग ये भी सोचते होंगे, कोई स्टूडेंट ये भी सोचता है अरे सर यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक ही बननी चाहिए।
तो नहीं, पहले सॉल्व करो उसको, है ना, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आप लोगों को अगर MCQs क्वेश्चन आते हैं तो। और अगर आपके पास डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमारी वीडियो में वो भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स, ठीक है, वापस से रूट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो रूट्स क्या है भाई? जो इक्वेशन के वेरिएबल्स में अगर रूट्स को पुट कर दिया जाए तो उस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जानी चाहिए, है ना, यही तो रूट्स होता है ना, या जीरोज भी बोलते हैं इसको अपन। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं बाय स्प्लिटिंग मेथड तो मुझे टाइम चाहिए, ठीक है, टाइम लगेगा। सबसे अच्छा और कारगर अगर आप क्या करो, ऑप्शन भी आप पुट करने लगो x में, और उससे उस ऑप्शन को पुट करने से अगर वो इक्वेशन की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो आप समझ जाओ कि वो रूट्स है उसके, ठीक है। देखते हैं, अगर मैं x = 3 पुट करता हूँ इन इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 में, ठीक है। सपोज दैट लेट p of x is equal to x² - 5x + 6 = 0। सो p of 3 अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे पास क्या होता है? 3 to the power 2 - 5 × 3 + 6। तो क्या इससे भी वैल्यू 0 आएगी? देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 + 6 - 15 = 0। तो आपने बोला हाँ सर, तो 3 रखने पर तो आ गई। अब देखो 3 सभी में है, तो ऐसा नहीं है कि 3 पे ही रख के चेक करके अपन बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए ना। अब दूसरा वाला जो है ये कि अगर मैं x के प्लेस पर अगर 2 को पुट करता हूँ तो क्या वो मिलता है क्या मुझे आंसर? तो करता है। अगर x = 2 है तो अब जो हमारे पास जो इक्वेशन होगी 2 to the power 2 - 5 × 2 + 2 = 0। तो अब कितना होना चाहिए? सो 4 - 10 + 2 = 0। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पर अपने पास, मैं इसको दूसरे नंबर से क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे 6 लिखा हुआ अपने पास, ठीक है। सो 2² - 5 × 2 + 6 = 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 4 - 10 + 6 = 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर अपने पास? 0, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सिंप्लिसिटी से आपको करना है क्वेश्चन को, है ना, वहाँ पर ज़्यादा एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा टेंस नहीं होना है। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो फिर तो टेंस ही हो गया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमको फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो अगेन सिंपल सा देखो, अब आपके पास जो इक्वेशन है ना वो है x² - 7x = -10। तो देखो -10 को अगर इधर लेकर आओगे तो +10 = 0 हो जाएगा। तो आप वैसे भी लिख सकते हो। अगर आपको वैसे लिखकर इसके फिर क्या करना है, फैक्टराइज करना है तो आप कर लो। अदरवाइज मैं तो क्या सजेस्ट करूँगा आपको कि आप ऑप्शन पुट करके देखो, ठीक है। इसमें पहले दिन आपको थोड़ा टाइम लग सकता है ऑप्शन से पुट करके आंसर निकालने में, बट अगर जब आपको आ जाएगा ना तो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक हो गई है एक तरह से। भाई छोटा करना पड़ रहा है आपको, फैक्टराइज नहीं करना पड़ रहा, अदरवाइज फैक्टराइज भी कर सकते हो, है ना। बट अपन क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को ही देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए से अगर मैं देखता हूँ कि अगर x = 2 है तो इक्वेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 to the power 2 - 7 × 2 = -10। तो आप क्या बोलोगे सर, तो 4 - 14 है, उसकी वैल्यू तो -10 ही आती है। सो -10 = -10। अरे सर ये तो इसका मतलब x = 2 पर तो ये वैल्यू है, मतलब सेटिस्फाई करता है। तो इसका एक सॉल्यूशन तो x = 2 होगा। अच्छा, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी है ना उसको अपन छोड़ देते हैं, उसको हटा देते हैं कि भैया ये तो नहीं हो सकता। अब हो क्या सकता है? या तो बी ऑप्शन हो सकता है या तो ए खुद ही, है ना। तो ऐसे भी आपको मतलब KBC की तरह 50-50 भी करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे चले आप लोग। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं x = 5 पुट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगला जो वैल्यू दे रखा है x = 5 ही है, अगर मैं वो पुट करता हूँ इक्वेशन में, सो 5 to the power 2 - 7 × 5 = -10, ये लिखा है अपनी इक्वेशन में। तो आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? 25 - 35 = -10। तो आपको क्रिस्टल क्लियर है, तो है ना, ये तो छोटे बच्चे जैसा है। आप क्या बोल दोगे उसको कि -10 = -10। अरे तो इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर ए है क्या? हाँ, और क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है? x = 2 और x = 5 पर ये इक्वेशन मतलब एक तरह से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट LHS = RHS आ रहा है,
ठीक है। और अगर नहीं आपको ज़्यादा मेहनत करने की सोच रहे हो या ज़्यादा मेहनत आपको नहीं भी अगर लगता है कि आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और -10 को अगर इस तरफ लेकर आओगे तो +10 = 0। अब आप इसके फैक्टराइज कर लो, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, माइनस करने में 7 आना चाहिए, तो -5 -2 हो जाएगा। मतलब इसके फैक्टराइज करते हो तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर x कॉमन, x माइनस 5, यहाँ पे -2 कॉमन, x माइनस 5, सो x = 2 और 5 आपके पास यहाँ से भी मिल जाएगा। अब ये तो मैंने अपनी स्पीड से किया, ठीक है, बट अगर बहुत से स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर हमको फैक्टराइज ही नहीं आ रहा समझ में, कैसे करें, ये कैसे करते हैं, भूल गए हम उस टाइम पे फैक्टर करना भूल गए, कैसे करते हैं। तो सबसे अच्छा है आप वैल्यू को रखो और देख लो, ये तो आता ही है। अगर ये भी नहीं आता है तो फिर प्रैक्टिस करो और हमारी पुरानी वीडियोस जो हमारी अपलोडेड हैं पहले से, उनको जाके देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। और ये रियल एंड इक्वल रूट्स का क्या माजरा है, इसका मतलब ये नेचर ऑफ रूट्स है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स में हम लोगों ने क्या देखा था, जब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तब क्या पढ़ा था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने एक चीज़ उसमें डिस्कस की थी जो कि आपको पता है, तो आप बोलोगे सर हमको पता है क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेंट बताया था आपने। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो b² - 4ac, और वो डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होना चाहिए, = 0 होता है। कब होता है, जब हमारे पास ये कंडीशन है, रूट्स क्या है, रियल और इक्वल, ठीक है। बोला अच्छा सर तो b और ये कौन है, तो आपने बोला कि सर किसी ने कि ax² + bx + c = 0 अगर है अपने पास, ax² + bx + c = 0 अगर अपने पास ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की आइडियल, और इस पे से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो b² - 4ac, तो b² इज कोफिशिएंट ऑफ x, 4 टाइम्स a क्या है x² का कोफिशिएंट और c क्या है अपने पास कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ से अपने ले लिए, तो इसको और इस मेन इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो मेन इक्वेशन अपने पास क्या है उसको अपन अलग कलर से लिख लेते हैं। तो 3x² + kx + 3 = 0। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि दोस्तों बताओ a की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला सर 3, b की वैल्यू क्या है, आपने बोला सर k, और c मतलब कॉन्स्टेंट कितना है 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब यहाँ पर आपको करना है, इस कंडीशन में इसको फुलफिल करना है, तो उससे आपके पास k की वैल्यू निकलेगी। तो आओ देखते हैं, b कितना है, k⁻2 -4 टाइम्स a कितना है 3 एंड c कितना है वो भी 3 है ना। सो k², अच्छा = 0 लगाना नहीं भूलना है आपको, है ना, क्योंकि ये तो कंडीशन है। तो k² - 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 = 0। सो k² = 36। अगर k² = 36 है तो अब k का वैल्यू क्या होगा, ±6। अच्छा ±6 ही क्यों है, ठीक है। देखो यहाँ पे -6 भी लिखा हुआ है, तो आंसर तो वो भी हो सकता था, पर +-6 पे अपन को क्यों टिक लगा रहा है। आप खुद से सोचो, अगर आप -2 का होल स्क्वायर करते हो तब भी 4 आता है, ठीक है, +2 का स्क्वायर करते हो तब भी 4 आता है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, मतलब पावर क्या है 2 है, ठीक है। अगर स्क्वायर अगर आप हटाते हो तो = में जो वैल्यू आती है वो हमेशा +- में आती है। बहुत से बुक्स में या बहुत सी छोटी क्लासेस में आपको बताया गया था कि अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो सिर्फ जो वैल्यू आती है प्लस में आती है, पर नहीं, अपन उसको +- दोनों में कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि अपन अब बड़े हो चुके हैं, ठीक है। बड़े हो चुके हैं मतलब इन द सेंस आज 10th क्लास में है ना, तो इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि +6 रखें या -6 रखें, दोनों की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करते हैं, दोनों का आंसर सेम आता है, इसलिए k = +-6। सो ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट, ठीक, सिंपल क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अपन को लग रहा है कि यार बड़ा है? अच्छा क्या बड़ा है, कि इक्वेशन थोड़ी सी अजीब सी लग रही है सर, इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है, x/x+1 + 2 + 6 - 5 टाइम्स x/x+1 = 0। या तो आप इसमें भी क्या कर सकते हो, ऑप्शन उठा के रख सकते हो,
ठीक है। या आपने बोला कि नहीं सर हमको पहले ट्रेडिशनल मेथड सीखना है, देन उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे। तो देखो एक तो मैं ये है कि आपको जब भी एक्स वैक्स पूछे, मतलब सॉल्व द इक्वेशन, मतलब क्या है वहाँ पे एक्स की वैल्यू ही पूछ रहा है वो, ठीक है। अगर एक्स है, अगर वाई है तो वाई की वैल्यू पूछेगा, टी है तो टी की वैल्यू पूछेगा, जो भी है ना। तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, सिंपल सा ये x प्लस 1 इसको आप क्या एक वेरिएबल लेट कर लो, जस्ट हम लोगों ने t लेट कर लिया। सर t क्यों किया, कुछ और क्यों नहीं किया? तो आपका जो नाम है आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हो, हाँ लेट करना, तो अपन ने इसको लेट कर लिया। तो उससे क्या हो गया, उससे ये हो गया दोस्तों कि जो इक्वेशन है ना वो टी स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5t इज इक्वल टू 0। इट मीन्स टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0 पर आ गई। तो अब जो इक्वेशन है वो हमको फैमिलियर लग रही है ना। अभी की जो इक्वेशन है हमको फैमिलियर लग रही है। क्यों फैमिलियर लग रही है? अरे यार ये तो बहुत छोटी सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक हमने देख रखा है। ये थोड़ी सी लग रहा था कि हौच पौच हो रखा है, बड़ी सी इक्वेशन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी है, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा क्या, है ना। तो बहुत सारे माइंड के अंदर क्वेश्चन होते हैं इसको देखने के लिए। तो ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करना। तो ये तो फैक्टराइज कर सकते हो, वो छोटी सी बात है। तो क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन, t माइनस 3 एंड t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर आप वापस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? देखो -3 इंटू -2 करोगे तो +6 मिलेगा। तो देखो आपके पास ये आ गया कांस्टेंट टर्म, और t को मल्टीप्लाई करोगे तो t स्क्वायर आएगा। तो आपके पास कॉफिशिएंट टी स्क्वायर भी आ गया, उसका कॉफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही दिखेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से जो t की वैल्यू मिली मुझे, वो पहली मिली 3 एंड जो सेकंड आ रही है वो 2 है। कब आ रही है? जब मैं इस वाले ब्रैकेट को 0 को इक्वल करता हूँ और इस वाले ब्रैकेट को भी 0 को इक्वल करता हूँ तब, ठीक है। ये तो हम लोगों ने सीख लिया है। अच्छा फिर अब क्या करना है, अब t क्या माना था हमने, t क्या लेट किया था, वो लेट किया था हम लोगों ने x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा t की वैल्यू कितनी है 3 है। और जब t की वैल्यू 3 है, अब आप यहाँ से क्या करोगे, x की वैल्यू निकालना स्टार्ट करोगे। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x, ये होगा 3x प्लस 3, ठीक है। तो अब जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी x की, -3/2। सिंपल, समझ में आया? तो -3/2 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर बी में सी में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, सर जो ऑप्शन नंबर ए और पी है वो तो हम हटा सकते हैं। अपने दिमाग से हमने सोच लिया हटा दिया, वो उस पर कंसंट्रेट ही नहीं करना है अपन को, फोकस ही नहीं करना है। अब आई बात ऑप्शन नंबर सी और डी को देखने के लिए, तो t इक्वल टू 2 को और सॉल्व कर लेते हैं। सो t इज इक्वल टू अगेन x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, x इक्वल टू 2x प्लस 2। तो अब वापस से देखो, फाइंड k so that 4x square minus 2x plus k equal to 0 has one root as a reciprocal of the other, ठीक है। कितना सिंपल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि आपका जो एक रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। तो देखते हैं इसको, इतना ज़्यादा टफ तो है नहीं। तो सपोज दैट आपके पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर एक रूट इसका अल्फा होता है, दूसरा रूट अगर इसका बीटा होता है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जैसे कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं कि अगर हम लोग को सम ऑफ रूट बोला जाता है तो उसका मतलब होता है -b अपॉन a। इट मीन्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। एंड सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं हम लोग, उसका मतलब होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या लीडिंग कॉफिशिएंट, ये हम लोगों के पास होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी, तो आपको देखो जो इक्वेशन है, ठीक है, उस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपने बोला कि सर जो k है वो तो पीछे लिखा है, तो इसका मैं पीछे इन द सेंस कॉन्स्टेंट की जगह पर, तो मुझे क्या निकालना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहिए या अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहिए। तो आपने बोला सर अल्फा इंटू बीटा निकालो। क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो एक रूट है ना इसका, एक रूट तो अल्फा है, ठीक है, और जो दूसरा है ना वो 1 अपॉन अल्फा है। क्यों, 1 रूट इज अल्फा, ये हम लोगों ने लेट कर लिया। और देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अदर रूट इज 1 अपॉन अल्फा। क्या बोलती पब्लिक,
है ना। तो अब आप क्या सोच रहे हो कि सर अगर अदर रूट अगर 1/α है और दूसरा अगर अपने पास अल्फा है जो अपन ने माना है, तो अदर रूट तो 1/α ही है, उसने वही बोला है। तो अगर आप रूट्स क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे उसका, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू 1/α इज इक्वल टू क्या लिखा है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट, वो क्या है 4। तो अब आप लोग अच्छे बच्चों की तरह क्या बोलोगे, सर ये तो कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा, है ना। तो बचा क्या, इधर तो 1 बचा, इक्वल टू k/4, सो k इज इक्वल टू 4। सो k की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिंपल है ना, कोई झंझट नहीं, कोई झिकझिक नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो टफ है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक समझ में नहीं आ रही है, पर टफ नहीं है, सीरियसली ट्रस्ट मी। ये टफ क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 7 टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 7 टू द पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 50, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, दो मेथड आप वापस से चूज कर सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो, 7 टू द पावर 1 डॉट 7 टू द पावर x, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। सिमिलरली 7 टू द पावर 1 डॉट 7 टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 50, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो 7 टू द पावर 1 डॉट 7 टू द पावर x प्लस 7 टू द पावर 1 अपॉन 7 टू द पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू 50। अब आपके दिमाग में यही, सर आपने इसको ब्रेक कैसे किया। तो आप लोग जो छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो अपन ने अच्छा ठीक है, तो फिर उसको अपन ने अलग कर लिया, फिर बाद में क्लब करते हैं तब ये आ जाता है जो रेड पेन से लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो अब कुछ नहीं करना है, देखो मैं हिंट लिख रहा हूँ एक, उसके बाद आप खुद से देख सकते हो। मैं मेथड नंबर दूसरा करूँगा। जो 7 टू द पावर x है ना, उसको हम लोग t लेट कर लेंगे, क्योंकि अच्छा मेन बात ये आती है कि सर जो t होता है ना, हम लेट किससे करते हैं, हर किसी को t लेट कर सकते हैं क्या, नहीं। जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसको लेट कर लो बस, सिंपल सा, ठीक है। अगर आप उसको लेट कर लोगे तो बस बात खत्म हो जाएगी आपकी। तो चलते हैं आगे। तो भैया क्या कह रहे हो आप, 7 टू द पावर x इक्वल टू टी को हमने कर लिया हिंट। अब इसको आप t मान लेना, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो हुआ मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 2 अगर आप देखते हो तो वो क्या करना है, कुछ नहीं, अगेन ऑप्शंस को उठा के रखना है, कहाँ पर, क्वेश्चन में। तो 7 टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 7 टू द पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 50। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू ऑप्शन में से ऐसी उठा के रखूँ, ठीक है, कि जिससे जो LHS और RHS वो दोनों इक्वल हो जाए, तो फिर समझ में आ जाएगी मुझे x की वैल्यू क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर मैं पिक करता हूँ और x इक्वल टू 1 में लेता हूँ, तो मेरे पास कितना आना है, ठीक है। और x इक्वल टू -1 लेता हूँ, तब क्या आना है, ठीक है। x इक्वल टू 1 अगर मैं पिक करता हूँ तो 7 टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 7 टू द पावर 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस 1, ठीक है। तो 7 टू द पावर 2 हो जाएगा ये तो, और अगला वाला क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 0। तो 7 टू द पावर 2 को हम लोग बोलते हैं 49 एंड 7 टू द पावर 0 को हम बोलते हैं 1। किसी की पावर 0 को हम लोग 1 बोलते हैं, है ना, एक्सेप्ट 0 टू द पावर 0 और भी एक नंबर होता है जिसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, उसका भी और डिस्कस करेंगे। बट अभी जनरली इन जनरल जिसकी पावर 0 उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, ठीक है। तो 49 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 50। तब आपको क्या समझ में आया कि LHS इक्वल टू RHS आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 तो होगा। तो 1 किस किस में है, एक तो A ऑप्शन में, C ऑप्शन में एंड D ऑप्शन में। तो उसके अलावा अब दूसरा क्या है, अगर मैं x इक्वल टू -1 लेता हूँ, तो आपके दिमाग में अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ मुझे क्या वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप -1 लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, 7 टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस 7 टू द पावर 1 माइनस ऑफ -1। तो डबल बार माइनस होने से वो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 2 इट मीन्स 50 अगेन। तो हमारे पास अब क्या पता लग रहा है हमको कि x की वैल्यू एक तो 1 होनी चाहिए और x की वैल्यू एक -1 होनी चाहिए। तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और वही हमारा इसका आंसर भी होगा, है ना। तो ज़्यादा फालतू बातें ना करते अपन डायरेक्टली बोल देते हैं कि हाँ कि भैया a की जो x की वैल्यू 1 और -1 हो जाए तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो उसका सॉल्यूशन है, ठीक है, सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या कहता है, अगर अल्फ़ा बीटा क्या है इस इक्वेशन के रूट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आओ सॉल्व करें इसको। आपके पास क्या बोला गया कि 4x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये है और इसमें क्या है, एक अल्फ़ा है एक बीटा है, ठीक है, एक अल्फ़ा एक बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/4 होता है, बट माइनस में। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपके पास, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट, सिंपल। अच्छा अब क्या करना है, अच्छा ये हो गया समझ में। अब बोला गया कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या है, तो आपने बोला अरे सर ये तो टफ है। टफ नहीं है, सिंपल सा, बस आपको एलसीएम लेना है। इसमें क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा की टर्म दिखेगी। तो अब आपको समझ में आ गया, अरे यार ये तो बच्चा क्वेश्चन हो गया कि भैया अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगर आपके पास -3/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अगर आपके पास 7/4 है, तो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया। अगर 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -3/7। तो क्या है इसका आंसर, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का। तो आपने हाथ खड़ा करके बताया सर बी ऑप्शन, ठीक है, सिंपल था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि मैं कहाँ कहाँ पे गलती कर रहा था, मतलब आप लोग अपने पेपर में कहाँ कहाँ पे गलती करते हो और क्वेश्चन को किस तरह से लेंदी बनाने की कोशिश करते हो आप लोग बेसिकली। तो उसको आप लोग लेंदी ना बनाओ, जो क्वेश्चन छोटा है सिंपल है उसको उस हिसाब से सोचो। तो इसको देखने से आपको ये हेल्प मिलेगी कि हाँ मुझे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं या अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं मुझे उसको कैसे सॉल्व करने में और किस तरह इसकी मदद मिल सकती है, उसके लिए आप ये वीडियो को देखो। थैंक यू।